दोस्तों 99.99% मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि जिन भी पत्नी ने पति के ऊपर केस डाले हैं तो अपने मायके वालों के सपोर्ट से डाले हैं। जैसे उसका सपोर्ट उसकी माता का मिलता है, उसके पिता का मिलता है, उसके भाई का मिलता है, उसकी भाभी का मिलता है, उसके बॉयफ्रेंड का मिलता है, उसके जीजा का मिलता है। यानी कि अनेक ऐसे लोग होते हैं जो पत्नी का सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं, उसको भड़काते हैं, उसको उकसाते हैं, उसको एडवाइज करते हैं कि तेरे को ये केस करना चाहिए, अपने को ये केस डालना चाहिए। तब पत्नी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, ज्यादा भड़क जाती है और वो फिर कुछ भी सोचे बिना पति के ऊपर गलत एक्शन ले लेती है। यानी कि फॉल्स एलिगेशन लगा के, झूठ झूठे आरोप लगा के, मनगढ़ंत कहानियां बना के झूठे केस फाइल कर देती है। और बार बार वो पति पक्ष को लोग परेशान भी करते रहते हैं कि पत्नी का जो भी साथ दे रहे हैं सारे के सारे लोग हैं जो परेशान करते रहते हैं, बात बात के ऊपर है जो ऐसी अड़चने पैदा करते रहते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि पत्नी का जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में पत्नी, इन सभी को आप केस के लपेटे के अंदर ले लो। यानी कि ऐसी मैं आपको नई 3 धाराएं बताऊंगा जो नए कानून की है, और इसके अंतर्गत अगर आप पत्नी सहित इन सारे लोगों के खिलाफ अगर मुकदमा डालते हैं तो डेफिनेटली अगर पत्नी ने उनके सपोर्ट से अगर कोई भी केस, कोई भी मुकदमा आपके ऊपर किया है तो सारे के सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। यानी कि उन सारे मुकदमों को वापस लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और पत्नी जो रूठ के आपसे अलग होकर उनके साथ में बैठी है तो पत्नी भी आने के लिए तैयार हो जाएगी, या फिर आपका परमानेंटली सोल्यूशन निकल जाएगा। तो कैसे संभव है, इसके लिए आपको कौन से केस करने होंगे, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल रही है। इसलिए अंत तक बने रह पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये जो मैं धाराएं आपको बताने वाला हूं ये सभी के ऊपर लागू होने वाली है। यानी कि पत्नी का जो साथ दे रहे हैं, उसकी माता साथ दे रही है तो उसके ऊपर भी आप इन धाराओं को लगवा सकते हैं, उसके पिता के ऊपर भी लगवा सकते हैं, उसके भाई के ऊपर भी लगवा सकते हैं, उसकी भाभीियों के ऊपर भी लगवा सकते हैं, उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर भी लगवा सकते हैं, उसके जीजा के ऊपर भी लगवा सकते हैं। कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उसका साथ देने के अंदर जो भी लोग हैं, सभी के ऊपर ये धाराएं समान रूप से काम करेगी। और साथ में पत्नी के ऊपर भी लगवा सकते हैं। ये जो मैं आज आपको 3 महत्वपूर्ण धाराएं बताने वाला हूं ये नए कानून की धाराएं हैं। यानी कि 1 जुलाई से ये कानून है जो लागू हो चुका है, जो है भारतीय न्यायिक संहिता यानी कि BNS, जो IPC की जगह ले चुका है। पहले जो भी अगर अपने को क्रिमिनल मुकदमे दर्ज करवाने थे तो अपन IPC के अंदर दर्ज करवाते थे, पर अब अपन जो भी क्रिमिनल मुकदमे दर्ज करवाएंगे किसी भी अपराधी के खिलाफ, यानी कि वो सारे लोग अपराधी की कैटेगरी में ही आएंगे। जो लोग आपके साथ में गलत कर रहे हैं तो अपराधी प्रवृत्ति से कर रहे हैं, यानी कि क्रिमिनल उनका माइंड है, क्रिमिनल कार्यों कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप है जो अब IPC के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे, अब करवाएंगे आप BNS के अकॉर्डिंग। तो BNS के ही ये न्यू सेक्शन है। तो इन 3 सेक्शन का यानी कि इन 3 धाराओं का BNS का अब मुकदमा इन सारे लोगों के ऊपर डालेंगे तो डेफिनेटली आपका हर तरह का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि जब 2 व्यक्तियों का रिलेशन बिगड़ता है, उनके बीच में कोई विवाद होता है तो पहले तो आप करके एक दूसरे को बुलाते हैं, सम्मानजनक वर्ड यूज करते हैं, पर जब उन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है तो तू कार्य के ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसे में फिर उनके मुंह के अंदर जो भी आता है वो गलत वर्ड भी यूज करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्नी सहित पत्नी का जो भी लोग साथ दे रहे हैं, जैसे उसके मायके वाले साथ दे रहे हैं, फिर अन्य लोग साथ दे रहे हैं, तो क्या करते हैं कि पति के घर वाले जो भी लोग पति पक्ष के हैं उनको धमकियां देना भी चालू कर देते हैं। बात बात पर वो पति पक्ष को धमकियां देते रहते हैं, वो अपने आप को बाहुबली समझने लगते हैं। तो ऐसे में जो भी लोग पति पक्ष को धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ अगर पति पक्ष के पास में एविडेंस है तो उन एविडेंस के आधार पे उन सारों के खिलाफ आप BNS के सेक्शन 351 यानी कि BNS की धारा 351 का मुकदमा डाल सकते हैं, जो है धमकी से रिलेटेड। अब दूसरा सेक्शन यानी कि दूसरी धारा आती है अगर पत्नी पक्ष के द्वारा पति पक्ष को गाली गलौच निकाली जाती है, अपमानजनक वर्ड यूज किए जाते हैं, अभद्र लैंग्वेज यूज की जाती है। तो ऐसे में अगर पति पक्ष के पास में उन पत्नी पक्ष के खिलाफ यानी कि पत्नी साइड से जो भी लोग हैं उन सारों के खिलाफ अगर एविडेंस है तो पति पक्ष के द्वारा उन सारे लोगों के खिलाफ BNS की धारा 352 का मुकदमा यानी कि BNS 352 का मुकदमा डाला जाएगा, जो है गाली गलौज से रिलेटेड। तीसरा सेक्शन यानी कि तीसरी धारा आती है हर जगह पे उनके खिलाफ बुराइयां की जाती है, लांछन लगाए जाते हैं, लोगों के सामने उनको गिराने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे भी अगर एविडेंस पति पक्ष के पास में है उन पत्नी पक्ष के खिलाफ यानी कि पत्नी पक्ष की साइड से जो भी लोग हैं उन सारे लोगों के खिलाफ अगर किसी भी तरीके के ऐसे एविडेंस है तो उन सभी के खिलाफ डिफेमेशन यानी कि मानहानि का मुकदमा भी डाला जा सकता है। जो अभी नया कानून है BNS, इसका सेक्शन है 356
यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 356 का मुकदमा मानहानि का होता है, तो ये भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताया कि ये जो सारी धाराएं हैं ये सभी लोगों के ऊपर लागू होती है, क्योंकि ऐसा अपराध सभी लोग करते हैं, जरूर करते हैं, और उनके खिलाफ अगर इनसे रिलेटेड कोई भी एविडेंस है तो बिल्कुल इन 3 धाराओं के तहत इन सभी के खिलाफ आप मुकदमा डाल सकते हैं। तो कैसे डाल सकते हैं, इसकी अगर आप विस्तृत जानकारी मेरे से चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। और भी अगर किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तब भी आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के बात कर सकते हैं। तो दोस्तों नए कानून की जो 3 धाराएं हैं बहुत ही पावरफुल धाराएं हैं, जो पति का पूरा सपोर्ट करती है, पति का पूरा साथ देती है, और इससे जरूर पति पक्ष का सॉल्यूशन निकलेगा, समाधान होगा। जो पति पक्ष चाहते हैं वो पूरा रास्ता उनका निकल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जो लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।